बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में 142 जबकि गया में 110 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद सूबे में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 1074 हो गए हैं। पटना के बाद गया हॉटस्पॉट बना हुआ है। नालंदा मेडिकल अस्पताल के 194 सीनियर और जूनियर डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट हुआ है। इस टेस्ट के दौरान 75 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस अस्पताल के अब तक कुल 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना का खतरा एक बार फिर सूबे में मंडराने लगा है। साल 2022 के पहले दिन से ही कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में आज कोरोना पॉजिटिव 1057 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 413 कोरोना पॉजिटिव मरीज राजधानी रांची में मिले हैं। यह हाल है महज 6 दिनों में ही रोजाना मिलने वाले मरीजों की तादाद 15 गुना हो गई है। रांची में पिछले 27 दिसंबर को 38 कोरोना संक्रमित मिले थे। पूरे झारखंड की बात करें तो सूबे में रोज मिलने वाले केसों की तादाद 7 गुना हो गई है। पिछले 27 दिसंबर को राज्य में मिले संक्रमितों की तादाद 138 थी, जो कि जनवरी को 1007 हो गई। इससे पहले पिछले साल मई को यानी 7 महीने पहले एक दिन में 1000 केस मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हालांकि झारखंड में अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार ओमिक्रॉन के लक्षण के जैसे ही है। ओमिक्रॉन मरीजों के संक्रमित होने की रफ्तार डेल्टा से कई गुना अधिक है। अगर राज्य में संक्रमण की बात करें तो इसमें बोकारो सबसे आगे है। बोकारो में संक्रमण की दर 10 गुना है, जबकि रांची में अगर संक्रमण दर की बात करें तो वो दर 4.91% है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम हेमंत सोरेन की आपदा विभाग के साथ बैठक होने वाली है। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार कोरोना की हालात पर नजर बनाए हुए है और आपदा विभाग के साथ बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लिखा है कोई भी फैसला जनता के हित में होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और बिना मास्क के घर के बाहर ना निकले। खास करके उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों से अपील की है कि सीएम के इस ट्वीट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने आईजीएमएस से इस अभियान की शुरुआत की है। टीका लगाने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट भी दिया। टीकाकरण अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन काफी तेजी से किया गया जाएगा। साथ ही राज्य में अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा टीका दिया जा चुका है। टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है और इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी और ये डेट तय हो गया था। तो आज हम लोगों ने बिहार में भी इसकी शुरुआत कर दी है और यही आईजीआईएमएस में इसकी शुरुआत हो रही है सब तरह से। और एक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत तेज़ी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में, 18 से 45 के बीच में उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और आप तो जानते हैं अब 10 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पूरा टीकाकरण हो गया है और उसके लिए भी पूरी सक्रियता है एक एक चीज़। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा। उन केंद्रों पर बच्चे बड़े उत्साहित होकर आ रहे हैं। आप यहाँ भी देखे होंगे बड़ी संख्या में हैं और पटना के भी अन्य केंद्रों पे आप जाके देख सकते हैं और पूरे राज्य में बच्चे उत्साह में हैं। और एक जो सर्वेक्षण हुआ है उसका मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि लगभग 80 लाख के आसपास बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 के बीच होगी। तो ये लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है कि जनवरी के महीने में इन बच्चों को हम लोग टीकाकृत कर देंगे। पीएच में 84 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 5 लोग अभी हॉस्पिटल में, बाकी लोगों को क्वारंटाइन किया गया। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। डीएम चंद्रशेखर ने खुद पहुंचकर टीका ले रहे बच्चों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के अंदर में 4,73,000 बच्चों का टीकाकरण देने का लक्ष्य रखा गया है और हमें
इसे किसी भी हालत में पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज 56 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में डीएम ने बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण जल्द से जल्द कराएं। हम लोग बहुत ही अच्छा इंतजाम किए हैं बच्चों के लिए। 15 से 18 वर्ष के कुल हमारे ज़िले में 4,93,000 बच्चे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में जा करके ही बच्चों को दे दें। कुल 720 हाई स्कूल हैं हमारे जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका हम लोगों ने कैलेंडर बनाया है और आज 87 केंद्रों पर जो टीकाकरण बच्चों का शुरू हुआ है उसमें से 56 केंद्र हमारे हाई स्कूल में हैं जहाँ के हम लोगों ने सब टीम भेजा है, जहाँ चल रहा है वैक्सीनेशन, और बाकी जो है हमारे जो रूटीन केंद्र हैं उस पर है। हम लोगों का प्रयास है कि अगले 10 दिन में सभी बच्चों को हम लोग टीकाकृत कर दें। अगले 10 दिन में करने का पूरा लक्ष्य है? हाँ बिल्कुल, अगले 10 दिन में हम लोग जो टारगेट ग्रुप है हमारा बच्चों का, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको टीकाकृत कर दें। और पेरेंट्स से भी अपील है आपके माध्यम से कि घबराएं नहीं, और टीकाकरण का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग टीका लिए हैं इस तीसरी लहर में अगर संक्रमित भी हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सामान्य रूप से वो घर पर ठीक हो जा रहे हैं। तो इसलिए टीका जरूर लगवाएं और जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अनुमति मिली है तो उसका फ़ायदा उठाएं और ज़रूर लगवाएं। देखिए, ये थे हमारे पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। ये नज़ारा आपको देख सकते हैं पटना के, विशेष तौर पर जो ये नज़ारा है पटना के पाटलिपुत्र कह सकते हैं कि हॉस्पिटल, यहाँ होटल है, वहाँ विशेष तौर पर बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पटना के डीएम खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग का उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों तक हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को पहला डोज वैक्सीनेशन कर दें किसी भी हालत में। इसीलिए इसको लेकर के लगातार टीमों को बना दिया गया है। 56 जगहों पर आज टीकाकरण अभियान चल रहा है और फिलहाल इस पूरे मामले में पटना के डीएम ने कहा है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और लगातार कह सकते हैं कि खुद वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने लोगों से अपील किया है कि टीकाकरण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरीके से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आए और आने के बाद यहाँ आप कह सकते हैं कि टीका कराएं और आराम से जाएं। 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद वो आ जाएंगे। तो फिलहाल ये पूरा नज़ारा है पटना के पाटलिपुत्र कैसे अशोक का, जहाँ टीकाकरण का विशेष आज से जो अभियान चल रहा है कह सकते हैं बच्चों के लिए, उस अभियान की शुरुआत की खुद मॉनिटरिंग पटना के डीएम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर सिंह ने कि उन्होंने कहा कि 10 दिनों में हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को पहला डोज सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दें। सहयोग सुनील के साथ मर्दबालम के सीसी पर। समाज सुधार अभियान पर सीएम नीतीश ने कहा है कि आगे के हालातों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल वैसे हालात नहीं है कि अभियान को रद्द किया जाए। बता दें कि कल सीएम का औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान है, तो वहीं तेजस्वी के समाज सुधार अभियान पर तंज कसने पर सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो वह क्या बोलेंगे। विकास के साथ समाज सुधार होना चाहिए, यह सबके हित में है। अब किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं है तो वह कुछ भी बोले, हमें उससे क्या मतलब। तेजस्वी क्या मेरे साथ यात्रा में नहीं घूमे हैं, यह उनसे पूछना चाहिए। यात्रा तो कल है ही, ये सब देख करके फिर जो भी निर्णय लेना होगा निर्णय लिया जाएगा। अभी वैसी स्थिति नहीं आई है, तो हम लोग जो मीटिंग करते हैं तो आप जानते ही न हैं, सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। कभी जा करके देख लीजिए, जो जीविका समूह की दीदियां होती हैं उनको देखिए कितने सुरक्षा के साथ हैं, बैठाया जाता है, सारी बात होती है। हाँ, लेकिन एक है कि हम जब जाते हैं तो आप जानते हैं भीड़ बहुत होती है और सब लोगों के साथ बातचीत करना पड़ता है, लोगों की बात हम सुनते हैं और फिर दूसरा एक समीक्षा बैठक भी होती है। तो ये सब तो हो रहा है, तो देखा जाएगा आगे कैसे क्या कर सकते हैं। नहीं है कि विकास के साथ समाज का सुधार होना चाहिए और समाज का सुधार सबके हित में है। प्रेम का, भाईचारे का भाव, अगर किसी को समझ हो तब न। अब किसी को किसी चीज की समझ ही नहीं हो और कोई कुछ बोलता तो हमको क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम न करेंगे जी। कभी न कभी तो समझ में आवेगा। आज जिसके बारे में कह रहे हैं वो मेरे साथ नहीं घूमा है, पूछ लीजिए।